आज सबसे पहले हम उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे। टनल में मजदूरों को फंसे हुए आज 12 दिन हो गए। पिछले 3 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मजदूर अब बाहर निकलेंगे तब बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ता है। ऐसा बार बार लगातार हो रहा है। कल रात तक कहा जा रहा था कि सुबह तक सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। आज सुबह फिर कहा गया कि रात तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। और अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि मजदूरों को निकालने में अभी भी 14 से 15 घंटे लग सकते हैं, वो भी तब जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। यानी अभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूर कब बाहर निकलेंगे। और इसकी वजह है वो बाधाएं जो रेस्क्यू टीम का रास्ता रोक रही हैं। ऐसी ही एक बाधा गुरुवार की देर रात रेस्क्यू टीम के सामने आई थी। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बीच में आए सरिये को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए डायमंड ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इससे काफी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता, जिससे टनल में कंपन होता। इसीलिए टीम ने तय किया कि आयरन रॉड्स को गैस कटर की मदद से मैन्युअली काटा जाएगा। रेस्क्यू टीम के कुछ लोग पीठ पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांधकर उस जगह पर गए जहां पर ये आयरन रॉड्स थे। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भी सिर्फ 1 घंटे का बैकअप था, इसीलिए रेस्क्यू टीम को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना था। इसके बाद 6 घंटे में इन आयरन रॉड्स यानी सरिये को काटा गया। पाइप के आगे जाल और स्टील और 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है। बस अब जाने दो। ऑक्सीजन की काफी कमी थी, मैं काफी परेशान हूँ। 3 घंटे अंदर रहा मैं, 3 घंटे कंटिन्यू। हाँ, 3 घंटे। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम ने हर दिन किसी ना किसी चुनौती का सामना किया है। आगे चुनौती नहीं आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं पहाड़ से भी बड़ी होती है पहाड़ की चुनौती। उत्तरकाशी में भी यही हो रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। इसको लेकर रेस्क्यू टीम दिन और रात का फर्क भूल गई है। लेकिन मलबे से भी बड़ा है चुनौतियों का ढेर। एक चुनौती को पार करते हैं तो दूसरी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। बीते 12 दिन में आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ है, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे 12 नवंबर को जब टनल का एक हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर इस टनल में फंस गए, तो सबसे पहले मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 13 नवंबर को टनल में ऊपर से गिर रहे मलबे को रोकने की कोशिश की गई और प्लास्टर लगाया गया। 14 नवंबर को प्लान बी के तहत ड्रिल करके पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, जिसमें कामयाबी नहीं मिली और मशीन में खराबी आई। 15 नवंबर को एयरलिफ्ट करके अमेरिकन ऑगर मशीन दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंची। 16 नवंबर को इसी मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई और 24 मीटर तक ड्रिलिंग सफलतापूर्वक पूरी भी कर ली गई। लेकिन 17 नवंबर को इसी मशीन में दिक्कत होने के चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। 18 नवंबर को पीएमओ की टीम ने टनल साइट का विजिट किया और उसी दिन, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन था, उस दिन 5 प्लान तैयार किए गए, जिसमें कहा गया कि टनल के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम किया जाएगा। इसी दिन इंदौर से एक बैकअप ऑगर मशीन भी मंगाई गई। 19 नवंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुल 6 विकल्पों पर काम हो रहा है। 20 नवंबर को 9 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली सफलता हाथ लगी। 9 दिन में पहली बार मलबे के दूसरी ओर पहुंचने में रेस्क्यू टीम कामयाब रही और 6 इंच का एक लाइफलाइन पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 21 नवंबर को सुबह राहत पहुंचाने वाली तस्वीर टनल से आई, जहां पर 6 इंच मोटे पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा टनल के अंदर भेजा गया और वहां पर मजदूरों के सकुशल होने की तस्वीर सामने आई। 22 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली और ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर तक की दूरी तक जो पाइप है वो पहुंचा दिया गया।
उम्मीद ये की जा रही थी कि महज चंद घंटों में ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक बार फिर रुकावट आई और लोहे के सरिया इस पाइप के रास्ते में आने के चलते मशीन को एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। चुनौतियां दोनों तरफ हैं। टनल में जहां मजदूर फंसे हैं वहां भी, और जहां से रेस्क्यू टीम काम कर रही है वहां भी। 12 नवंबर को 41 मजदूर सिलक्यारा टनल में फंसे थे और उसी दिन से रेस्क्यू टीम हर कदम पर चुनौतियों का सामना कर रही है। पहली चुनौती इस ऑपरेशन में तब आई जब 13 नवंबर को 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली गई, लेकिन दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। दूसरी चुनौती अगले दिन यानी 14 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक के असफल होने से आई। तीसरी चुनौती 15 नवंबर को आई जब ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। चौथी बार ऑपरेशन तब रुका जब 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई। 18 नवंबर को भी दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। इसके बाद 23 नवंबर यानी आज ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने मलबे में स्टील की कुछ छड़ें आईं जिन्हें ड्रिलिंग मशीन काट नहीं पाई, जिसकी वजह से कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। कुछ घंटे रुकने के बाद ऑपरेशन ने फिर से रफ्तार पकड़ी। ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहां पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहां पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। टनल के अंदर गिरे मलबे में बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें मशीन काट कर आगे बढ़ी है, लेकिन लोहे का सरिया आने से मशीन भी फेल हो गई, जिसके बाद सरिये को काटने के लिए स्पेशल कटर के साथ गैस कटर का इस्तेमाल कर इस बाधा को पार किया गया। हाँ, ये अभी भी प्रयास जारी है। जो हमारे एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा ये जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो प्रगति पर है अभी, और बहुत जल्दी इसमें संभावना है कि फिर रेस्क्यू होगा। कुछ टाइमलाइन सर बताया गया है? नहीं, टाइमलाइन नहीं, वो काम चल रहा है अभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ मशीनरी वर्क है, कोई इस निश्चित समय नहीं कहा था। अलग अलग पाइप्स को जोड़कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार की 19 एजेंसियां इस काम में जुटी हैं। विदेशी एक्सपर्ट्स भी इस मिशन में एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। The first time we've drilled and everything was looking perfect and then not perfect, and we just don't know. In the end we can't tell, for example, whether there's a little rock or a big rock, and if the rock's too big the auger won't work. If there's a piece of steel, because you know these tunnels are made with a huge amount of steel to keep them up, if there's a piece of steel we can't auger through steel. So it's like getting a ticket in a lottery. We don't quite know whether we're going to win or we lose. टनल में 60 मीटर तक मलबा है। टनल में 57 मीटर तक ड्रिलिंग की जरूरत है। रेस्क्यू टीम 45 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग पूरी कर चुकी है, कुछ मीटर अभी बाकी हैं। पिछले 12 दिनों से मजदूरों ने सूरज नहीं देखा है। सीएम धामी ने आज फंसे हुए मजदूरों का हौसला बढ़ाया, उन्हें बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, जल्दी ही सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना। सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं।
कुछ घंटे की देरी हो सकती है, लेकिन ये तय है कि सभी मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए टनल के बाहर भी तैयारियां पूरी हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से जो तमाम मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे उनको सबसे पहले चिन्याली सोण के इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाएगा, जिसमें 40 बेड का पूरा तरीके से एक बड़ा जनरल वार्ड तैयार किया गया है। आप ठीक सामने देखिए, आईटीबीपी के तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं, क्योंकि जो तमाम लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको जब रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, दिक्कतें ना हो, डॉक्टर तमाम तरीके से जो उनका इलाज होना है वो बेहतर तरीके से कर पाएँ, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके ठीक अंदर की ओर 40 बेड का एक बड़ा वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें रेस्क्यू किए गए तमाम जो मजदूर हैं, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, उन सबको यहाँ लाया जाएगा। इसके बाद विधिवत तौर पे इनकी जांच होगी। इनमें जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, जिनको डॉक्टर्स हायर सेंटर के लिए रेफ़र करने की बात करेंगे, तो उनको एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा, और जो लोग सामान्य होंगे उनका यहाँ पर इलाज हो सकेगा। सब कुछ ठीक रहा तो आज किसी भी वक्त सभी मजदूरों को अंधेरी टनल से आज़ादी मिल जाएगी। जीत होगी उस जिंदगी की जो मुश्किल हालात से लड़ी और जीती। अंजलि सिंह और राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उत्तरकाशी। जी न्यूज़।